नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूरब टाइम्स हेल्थ एंड फिटनेस चैनल में। क्या सुबह सोकर उठते ही आपके पैरों में इतनी अकड़न होती है कि पहला कदम जमीन पर रखना भारी पड़ता है? क्या सीढ़ियां चढ़ते उतरते वक्त आपके घुटनों से कट कट या छट छट की आवाजें आती हैं? या फिर अचानक आपके पैर के अंगूठे, टखने या घुटने में इतनी भयंकर सूजन और असहनीय दर्द होता है कि चादर का छू जाना भी जहर जैसा लगता है? अगर इनमें से एक भी लक्षण आपसे मिलता है तो रुकिए। इसे बढ़ती उम्र का तकाजा समझकर नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गठिया, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, ग्रीस खत्म होना और यूरिक एसिड का बढ़ना, ये ऐसी बीमारियां बन चुकी हैं जो पहले बुजुर्गों को होती थीं, लेकिन आज 30 से 40 साल के युवा भी इसके शिकार हो रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इनमें से 90% समस्याओं की वजह हमारी अपनी कुछ गलत आदतें हैं, और अगर आज हम इन्हें सुधार लें तो बुढ़ापे तक हमारे जोड़ लोहे जैसे मजबूत रह सकते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे 20 ऐसे अचूक और वैज्ञानिक उपाय जो आपके जोड़ों के दर्द और यूरिक एसिड को जड़ से खत्म कर देंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। समझें, बीमारी की जड़, गठिया और यूरिक एसिड क्या है। उपायों पर जाने से पहले सिर्फ 1 मिनट में यह समझ लेते हैं कि यह दर्द आखिर होता क्यों है, क्योंकि जब तक आप दुश्मन को समझेंगे नहीं, उसे हराएंगे कैसे। गठिया, आर्थराइटिस, ये हमारे जोड़ों की सूजन है। जब दो हड्डियों के बीच का कार्टिलेज, जो गद्दे का काम करता है, घिसने लगता है तो हड्डियां आपस में टकराती हैं, जिससे भयंकर दर्द और जकड़न होती है। यूरिक एसिड और गाउट, जब हम जो खाना खाते हैं उसके पचने से शरीर में प्यूरिन नाम का तत्व टूटता है, जिससे यूरिक एसिड बनता है। नॉर्मली किडनी इसे छानकर बाहर निकाल देती है, लेकिन जब इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो यह सुई जैसे नुकीले क्रिस्टल्स बनकर हमारे जोड़ों में, खासकर पैर के अंगूठे और घुटनों में जमा हो जाता है। इसी को हम गाउट कहते हैं। जोड़ों को फौलाद बनाने वाले 20 महा उपाय। रोजाना 30 से 45 मिनट वॉक, मॉर्निंग वॉक करें। चलना सबसे पहला और मुफ्त का इलाज है। जब आप चलते हैं तो जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड यानी जोड़ों की ग्रीस बनती है और वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ध्यान रहे, दौड़ना नहीं है, सिर्फ ब्रिस्क वॉक, तेज चलना करना है। वजन को कड़े नियंत्रण में रखें। क्या आप जानते हैं कि जब आपका वजन सिर्फ 1 किलो बढ़ता है तो आपके घुटनों पर उसका 4 गुना ज्यादा दबाव पड़ता है। यानी अगर आप 5 किलो ओवरवेट हैं तो आपके घुटने 20 किलो का अतिरिक्त बोझ उठा रहे हैं। वजन घटाइए, आधा दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा। पर्याप्त पानी, वाटर इनटेक। यूरिक एसिड का दुश्मन पानी आपके शरीर के लिए एक नेचुरल फ्लश की तरह है। जितना ज्यादा पानी पिएंगे, किडनी उतनी ही आसानी से अतिरिक्त यूरिक एसिड को यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकाल फेंकेगी। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। गोल्डन मिल्क, हल्दी वाला दूध। हल्दी कोई साधारण मसाला नहीं है। इसमें करक्यूमिन नाम का तत्व होता है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्राकृतिक पेनकिलर्स और सूजन रोधी एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंटों में से एक है। रात को सोने से पहले आधा चम्मच हल्दी वाला गुनगुना दूध अमृत समान है। मेथी दाने का जादुई पानी। आयुर्वेद में मेथी को वातनाशक माना गया है। रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इस पानी को पिएं और मेथी दानों को चबाकर खाएं। यह जोड़ों की जकड़न को जड़ से खत्म करता है। अदरक और सौंठ का सेवन। अदरक में जिंजरोल होता है, जो दर्द को खींचने का काम करता है। आप अपनी चाय में, काढ़े में या फिर सौंठ, सूखी अदरक के पाउडर का इस्तेमाल खाने में जरूर करें। विटामिन D3, हड्डियों की नींव। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप कितना भी कैल्शियम खा लें, शरीर उसे सोख नहीं पाएगा। रोज सुबह की हल्की धूप में 15 से 20 मिनट बैठें। अगर कमी ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट्स लें। कैल्शियम से भरपूर डाइट हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम ईंधन की तरह है। इसके लिए अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, रागी और सबसे जरूरी सफेद तिल को शामिल करें। 1 चम्मच सफेद तिल में 1 गिलास दूध जितना कैल्शियम होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, सूजन का काल। ओमेगा 3 जोड़ों के घर्षण और सूजन को कम करता है। इसके लिए शाकाहारी लोग अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, अखरोट और चिया सीड्स खा सकते हैं। चीनी, शुगर को कहें बाय बाय। सफेद चीनी शरीर में जाकर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को ट्रिगर करती है। मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड जूस का सेवन तुरंत बंद या बेहद कम कर दें। जंक फूड और ट्रांस फैट से दूरी। समोसे, पिज्जा, बर्गर और रिफाइंड ऑयल में बना खाना शरीर में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को तेजी से जमाने में मदद करता है। सादा और सुपाच्य भोजन अपनाएं। योग और सूक्ष्म व्यायाम। भारी जिम वर्कआउट के बजाय जोड़ों के लिए योग सबसे बेहतर है। ताड़ासन, भुजंगासन और घुटनों के लिए किए जाने वाले सूक्ष्म व्यायाम जोड़ों के लचीलेपन,
फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखते हैं। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर हीलिंग मोड में होता है। जोड़ों की मरम्मत और कार्टिलेज की रिकवरी तभी होती है जब आप पर्याप्त और गहरी नींद लेते हैं। स्ट्रेस, तनाव को करें कम। जब आप ज्यादा तनाव लेते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है, जो जोड़ों के दर्द को और ज्यादा भड़का देता है। तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम और ध्यान का सहारा लें। धूम्रपान, स्मोकिंग आज ही छोड़ें। धूम्रपान करने से हड्डियों का घनत्व, बोन डेंसिटी, कम हो जाता है, जिससे हड्डियां खोखली और कमजोर होने लगती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। शराब और प्योरिन वाले फूड्स पर रोक। शराब, विशेषकर बियर, शरीर में यूरिक एसिड को बहुत तेजी से बढ़ाती है। इसके अलावा अत्यधिक रेड मीट और सी फूड खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इनमें प्योरिन बहुत ज्यादा होता है। प्रोटीन का सही संतुलन। कई लोग यूरिक एसिड बढ़ते ही दालें खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन जैसे सप्लीमेंट्स या अत्यधिक नॉनवेज से बचना है, लेकिन मूंग की दाल या टोंड मिल्क जैसी चीजें संतुलित मात्रा में ली जा सकती हैं। डेली स्ट्रेचिंग। ऑफिस में लगातार 3 से 4 घंटे एक ही पोजीशन में न बैठें। हर 1 घंटे में उठें, थोड़ा टहलें और अपनी उंगलियों, कलाई और पैरों को स्ट्रेच करें। इससे जोड़ों में कड़ापन नहीं आएगा। पीरियोडिक हेल्थ चेकअप, नियमित जांच। साल में कम से कम एक बार अपना यूरिक एसिड लेवल, सीबीसी, विटामिन D3 और कैल्शियम का ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि बीमारी की शुरुआत में ही उसका पता चल सके। शरीर के अलार्म को पहचानें। हमारा शरीर हर बीमारी से पहले चेतावनी देता है। अगर घुटने में हल्का दर्द भी कई दिनों तक बना रहे तो उसे हल्के में न लें। तुरंत किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक या डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो ज्यादातर लोग करते हैं। जैसे ही घुटने या टखने में दर्द हुआ, लोग मेडिकल स्टोर जाते हैं और कोई भी पेन किलर, दर्द निवारक दवा खरीद कर खा लेते हैं। याद रखिए, दर्द को दबाना इलाज नहीं है। पेन किलर्स खाने से कुछ घंटों के लिए दर्द का सिग्नल दिमाग तक जाना बंद हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर बीमारी और बढ़ती जाती है। साथ ही ज्यादा पेन किलर्स खाने से आपकी किडनी और लिवर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए समस्या की जड़ को समझें, अपनी लाइफस्टाइल सुधारें। दोस्तों, मजबूत घुटने और स्वस्थ जोड़ किसी मेडिकल स्टोर की चमत्कारी दवा से नहीं बनते। ये बनते हैं आपकी आज की अच्छी आदतों से, सही खान पान, नियमित वॉक, भरपूर पानी और एक एक्टिव लाइफस्टाइल से। आपका शरीर ही आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी दौलत है। अगर आज आपने अपने जोड़ों का ध्यान रख लिया तो कल ये जोड़ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही सेहत से जुड़ी बेहतरीन जानकारियों के लिए हमारे चैनल पूरब टाइम्स हेल्थ एंड फिटनेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।